दिवाली वो त्योहार जो उजाले का प्रतीक है, पर टिहरी के लिए ये सिर्फ एक पर्व नहीं, एक स्मृति है। कभी यहाँ दीपों की पंक्तियाँ पहाड़ की ढलानों पर झिलमिलाती थी। आज वही दीप झील की गहराइयों में सोए हैं, लेकिन यादें वे अब भी जल रही हैं, हर दिल में, हर कहानी में, हर गीत में। नमस्कार, मैं हूँ शीशपाल गुसाई और आप देख रहे हैं शीशपाल गुसाई ऑफिशियल। दिवाली की इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं टिहरी की, उस दिवाली की जो सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि एक स्मृति, एक एहसास और एक धड़कन है। यह श्रृंखला टिहरी के मूल निवासी, साहित्य प्रेमी और संवेदनशील आत्मा राकेश मोहन थपलियाल की यादों पर आधारित हैं। भले ही वे आज महाराष्ट्र की माटी में बस गए हों, लेकिन उनका मन और उनकी आत्मा आज भी टिहरी की गलियों में, भागीरथी के बहाव में और मिट्टी की उस सौंधी खुशबू में रची बसी है। आइए चलते हैं उनके साथ उन दिनों की ओर जब दिवाली टिहरी के हर घर, हर चौखट, हर मुस्कान में जगमगाती थी। दिवाली का मतलब होता था हर घर की परेड शुरू और भुमुंडों की लिपाई पुताई, लाल मिट्टी की खुशबू और सुंदरू बई या गौरा से मिट्टी मांगने की हंसी ठिठोली। अमेजन, फ्लिपकार्ट नहीं थे तब। मिट्टी दिल से मिलती थी, मेहनत से। शहर में चांदी या सोने की खाने नहीं थी, पर रानी बाग के ऊपर मटखान थी जहां से लाल मिट्टी आती थी। चूना लाला बल्लभमल लक्ष्मीचंद जैन की दुकान में मिलता था। बल्लामल परचून से शुरू होकर बर्तन, पेंट, लोहा और फिर सोने तक पहुंचे थे। और कहते हैं एक बार तो बल्लामल जी मरने के बाद फिर जिंदा हुए थे। मिट्टी और चूने की लिपाई सिर्फ सफाई नहीं थी, वो श्रद्धा थी। चूने में नील मिलाने से चमक बढ़ती थी, बाबले की कूची बुआने से रंगाई होती थी। गृह स्वामी पुराना बनियान पहनता, हाथों पर तेल मलता ताकि चूने से फटे नहीं। और फिर शुरू होती थी एक पवित्र परंपरा, घर को नई आत्मा देने की प्रक्रिया। घर की देवी, माँ, बहन, पत्नी मिट्टी, गोबर, श्रद्धा से चूल्हे को नया रूप देती। दीवारों की दरारें गोबर मिट्टी से भर जाती और इसे टंका टल्ला लगाना कहा जाता था। और फिर रसोई की दीवारों पर चावल से अल्पनाएं बनती, स्वास्तिक के निशान और लक्ष्मी के पांव सजते। यही थी असली दिवाली, सादगी में सजावट और थकान में भी आनंद। कुछ लोग दिवाली को सिर्फ पूजा नहीं, शगुन का जुआ मानते थे। नाक की नथ, चांदी की थाली, यहाँ तक कि ठकुली तक दांव पर लग जाती थी। कोई युधिष्ठिर का वंशज बनता तो कोई द्रौपदी का भाग्य आजमाता। पर यह सब एक विश्वास का हिस्सा था कि लक्ष्मी जी सिर्फ पूजा से नहीं, हिम्मत से प्रसन्न होती है। उस समय के घर कच्चे थे, मिट्टी और पत्थर से बने। छतें पठाल या टिन की होती। इन पर घरों में प्रेम की मजबूती थी। उड़द की दाल से चूने की गारा मिलाई जाती थी ताकि दीवारें टिके। बड़े घरों को हम कोठा कहते थे और यही शब्द मैदान में जाकर कुछ और अर्थ ले लेता है। पर टिहरी में कोठा संस्कृति की शान था, न कि बदनाम नाम। टिहरी में बामण और राजपूत दोनों खेतों में साथ काम करते। एक ही ब्राह्मण शुभ अशुभ दोनों संस्कारों में उपस्थित होता। चाचा, काका, मामा, फुफू के रिश्ते जाति से नहीं, इंसानियत से बनते थे। यही था टिहरी का असली पर्व, रिश्तों की रोशनी में जलती दिवाली। और जब घर संवर जाता तब बारी आती थी शहर के दिल सुमन चौक की। सुमन चौक में दिवाली मानो उतर आती थी, पटाखों, मिठाइयों और रौनक की बारिश के साथ। लाला
पंकज अग्रवाल की पटाखों की दुकान, नत्थु सुनार के यहाँ गहनों की चमक और बगल में दीवान चंद की फुलझड़ियाँ, मिठाई की दुकानों में लौंग लता और चंद्रकला की सुगंध, हवा में घुली शक्कर और गुलाब की खुशबू, जैसे पूरा शहर मीठा हो गया हो। तुन के पेड़ के नीचे पुरानी पटाखों की दुकान सस्ती थी। चाचा पदम सिंह हलवाई की कढ़ाई में इमरतियां छन रही थी और ग्राहक कहते, आज तो यहीं से लेंगे मिठाई। शाम ढलती और रोशनी का मेला सजता, बिजली की रंगीन लड़ियां जल उठती, बल्बों की झिलमिल में शहर का मानो नूर उतर आता। सुभाष जैन की स्टील की दुकान से आंखें चुंधियाती और बच्चों के चेहरे उस चमक से दमक उठते। पर दिवाली का असली रूप तब प्रकट होता था जब रात गहराती, जब भैले घूमते और पहाड़ की घंटियां उजाले में नाच उठती। जब रात उतरती थी तब शुरू होता था असली उत्सव। गांव के बच्चे, युवा और बूढ़े सब तैयार होते थे भैला खेलने के लिए। चीड़ की तेल वाली लकड़ी को पतली छड़ियों में काट कर गट्ठर बनाया जाता, उसे हरी बेल से बांधा जाता और जैसे ही आग लगती, आकाश में घूमती लौएं मानो नाचती थी। ये सिर्फ खेल नहीं था, यह साहस और आनंद का प्रतीक था, प्रकाश का अंधकार पर विजय का उत्सव। पर भैला खेलना आसान नहीं था। अगर थोड़ा भी ध्यान चूका तो आग बदन पर लिपट सकती थी। पर टिहरी के नौजवानों में वह हिम्मत थी कि वे हर लौ को अपनी हंसी में बदल देते थे। भैले घूमते, ढोल दमाऊ बजते और हवा में गूंजता था, भैले घुमेदे हो बग्वाल आई गो। भैलों के बाद शुरू होता था मन्नाण। गांव का हर आंगन जाग उठता था। कहीं ढोल बजता, कहीं रंसी गूंजती, कहीं लोग खेतों में खुले आसमान के नीचे नाचते। यह कार्यक्रम रात के 2 से 3 बजे तक चलता। कोई सीमा नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, बस संगीत, हंसी और अपार अपनापन। दिवाली की शाम घरों में उड़द की दाल भिगोई जाती, उसे मसला जाता, पीसा जाता और फिर पकोड़े बनते, जिनके माथे पर काले तिलों का तिलक लगता। पहले कुछ पकोड़े अग्नि को अर्पित, फिर चूल्हे के पीछे रखे जाते ताकि आने वाले साल में समृद्धि बनी रहे। गांव की महिलाएं पूरी और स्वाले भी बनाती और फिर घी में डुबोकर खाए जाने वाले पकोड़ों की खुशबू हर गली तक पहुंचती थी। बाजार में भी रौनक जारी रहती। प्रदीप की आंचल स्वीट शॉप, कृष्णा होटल, सतीश की मिठाई की दुकान, हर जगह लोगों की भीड़। बस अड्डे के पास भूनी, भुन चकरा और मटन की दुकानें चलती। ज्ञानी और मकबूल के पास ग्राहकों की लाइनें। वे पूछते, कलेजी दूं या गुर्दा, और फिर शुरू होती थी खटखट मांस काटने की आवाज, जो भीड़ की खुशी में घुल जाती थी। टिहरी की बग्वाल सिर्फ जनता की नहीं, राजाओं की भी थी। राजमहल में जब राज बग्वाल एक दिन पहले मनाई जाती थी, राजा, उनके दरबारी और शहर के मान्यवर सभी राज दरबार में दीप जलाते, मिठाइयाँ बांटते और जनता को शुभकामनाएं देते। यह परंपरा सिर्फ उत्सव नहीं थी, वह राजा और प्रजा के बीच भावनात्मक रिश्ता थी। बचपन की दिवाली अलग थी। छोटे छोटे हाथों में फुलझड़ियाँ, टीन के डिब्बे में कंटरफोड़ बम और हवा में उड़ती हवाई पटाखियाँ। कभी कपड़ों में आग लग जाती तो कभी बर्नौल की खोज शुरू हो जाती। पर आज इन सब के बावजूद दिवाली की रात हंसी और उल्लास से भर जाती थी। टिहरी की खासियत थी एकता। अकबर, सलीम, तस्लीम, सुलेमान, वही सब लोग पटाखे बनाते और बेचते थे। उनके घरों के आगे भी दीप जलते थे।
और हम सब एक दूसरे को बधाई देते थे। धर्म अलग था, त्योहार साझा, यही थी टिहरी की पहचान, जहां मुसलमानों की फुलझड़ी हिंदुओं के दीपक की लौ से मिलती थी। सन 1987 सुमन चौक की पटाखों की दुकानें, नत्थू सुनार की भीड़, रतन हलवाई की इमरतियां और लाल नीले भूरे डब्बों में रखे सोने के सिक्के, पूरा शहर जगमगा रहा था। शाम ढलते ही बिजली की रंगीन लड़ियां जल उठी और लगता था जैसे धरती पर नूर उतर आया हो। वही आखिरी बार था जब टिहरी ने इतनी रौनक देखी थी। फिर समय ने करवट ली। 1815 में बसी टिहरी 200 साल पूरे करने से पहले ही सन 2005 में जलमग्न हो गई। यह शहर अब झीलों में है, पर उसकी गलियां, चौक और दीपक आज भी यादों में जलते हैं। टिहरी सिर्फ डूबी नहीं, वह हमारी आत्मा का हिस्सा बन गई। कहते हैं भले ही लंका सोने की थी, पर राम को अयोध्या ही प्यारी थी। टिहरी भी हमारे लिए वही अयोध्या है। सोने की लंका जैसी नई बस्तियां बन गई, पर उस मिट्टी, उस गंध, उस अपनत्व की बात नहीं रही। आज जब हम झील के किनारे दीप जलाते हैं तो लगता है पानी में नहीं, अपने ही अतीत में उजाला कर रहे हैं। इस दिवाली जब आप दीप जलाएं तो एक दीप टिहरी के नाम भी जलाना, उन घरों के नाम जो लहरों में हैं, उन लोगों के नाम जिनकी हंसी अब स्मृति बन चुकी है। टिहरी डूबी है, पर उसकी आत्मा आज भी हमारे भीतर उजालों में जलती है। जलमग्न टिहरी को सत सत नमन और उसकी लोक संस्कृति को भावभीनी श्रद्धांजलि। समय बदला और उस बदलाव ने ये हमारी बस्तियों, हमारे रिश्तों, हमारे त्योहारों की आत्मा को भी बदल दिया। कभी जिन गांवों में हर आंगन में दिए की लौ उठती थी, आज वहाँ सन्नाटा है। खाली खलिहान, सूनी पगडंडियाँ और दरवाजों पर जमी धूल, जैसे पर्व मनाने वाले ही कहीं दूर चले गए हों। टिहरी डूबी, लेकिन साथ ही डूब गया एक पूरा युग, वो युग जिसमें त्योहार सिर्फ रोशनी नहीं, अपनत्व की पहचान था। कहते हैं पहाड़ों से पानी और जवानी रुकती नहीं, पर जब ये दोनों साथ चले जाएं तो बसता है सिर्फ स्मृति का पहाड़। हमारे युवा, हमारे किसान, हमारे कलाकार सब शहरों में बस गए और पीछे छूट गए वो दीप जो अब भी किसी बूढ़े की चौखट पर जलते हैं। याद आती है वो पुरानी टिहरी, सुमन चौक की दुकानों की चमक, पदम हलवाई की इमरतियां, ज्ञानी और मकबूल की मीट की दुकानों का शोर, और बीचों बीच वो फुलझड़ी जलाते बच्चे जो अब शायद किसी मेट्रो शहर के फ्लैट में मोमबत्ती जला रहे हैं। आज की दिवाली में रोशनी ज्यादा है, पर उजाला कहीं कम लगता है। अब दिए की जगह LED है, मिठाई की जगह पैक्ड चॉकलेट और आंगन की जगह बालकनी। पर क्या यह भी बुरा है? नहीं, क्योंकि हर पीढ़ी अपनी रोशनी खुद गढ़ती है। बस जरूरत है उस मिट्टी की खुशबू को याद रखने की जो हमें जड़ों से जोड़ती है। टिहरी भले ही जलमग्न हो चुकी हो, पर उसकी संस्कृति आज भी जिंदा है, गीतों में, त्योहारों में और उन कहानियों में जो हर घर की दहलीज पर सुनाई जाती है। लोक गायक जब गाते हैं भैले घूमे दहों बगवाल आई गाँव, तो लगता है जैसे टिहरी की घाटियों से फिर उजाला लौट आया हो। टिहरी हमें सिखाती है कि सब कुछ खोकर भी अपनी पहचान को बचाया जा सकता है। जैसे दीपक को जलकर भी अंधेरे को हारने नहीं देता। जैसे वह माँ जो झील के किनारे हर साल एक दीपक जलाती है, उस घर की याद में
जो अब पानी के नीचे है। अब नई टिहरी खड़ी है, ऊंची, आधुनिक, लेकिन कहीं न कहीं भीतर वही पुरानी आत्मा लिए। स्कूलों में बच्चे टिहरी की कहानियां सुनते हैं और शायद कल कोई बच्चा फिर एक नई कविता लिखेगा, मेरी टिहरी मेरी दिवाली। यही है हमारी जिम्मेदारी कि ये कहानियां मिट्टी से डिजिटल तक पहुंचे, ताकि आने वाली पीढ़ी जान सके टिहरी सिर्फ एक शहर नहीं थी, वो एक अनुभव थी। जब सूरज ढलता है और मिट्टी पर शाम उतरती है, तब कोई नाव वाला दिए छोड़ता है और पानी में वो दिए ऐसे तैरते हैं जैसे किसी खोए शहर की आत्माएं रोशनी बनकर लौट आई हो। हम सब के भीतर भी एक टिहरी है जो यादों में डूबी है, लेकिन उम्मीद की लौ अब भी जलाए हुए है। इस दिवाली जब आप दीप जलाएं, एक दीप टिहरी के नाम भी जलाएं, उन दीवारों के नाम जो अब झील के नीचे हैं, और उन मुस्कानों के नाम जो इतिहास में अमर हो चुकी हैं। दीप जलाइए और अपने भीतर, अपनी यादों में, क्योंकि टिहरी की दिवाली सिर्फ एक पर्व नहीं, वो हमारा अतीत, हमारी पहचान और हमारी आत्मा है। जलमग्न टिहरी को सत सत नमन और उसकी सांस्कृतिक ज्योति को शाश्वत प्रणाम। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का खास एपिसोड, टिहरी की दिवाली। उम्मीद है आपको यह यादों से भरी यह यात्रा उतनी ही प्यारी लगी होगी जितनी टिहरी की मिट्टी की खुशबू और वहाँ के लोगों की आत्मीयता होती है। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया हो तो शीशपाल गोसाई ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि टिहरी की हर रोशनी हर घर, हर दिल तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई याद के साथ। नमस्कार।